यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है तो उसका क्रिया भी दिखता है। क्या क्या क्रिया दिखता है मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन में एक पढ़ेंगे हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या होंगे? गवाह। कब? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में। चेले लोग को बताया, चेले लोग के पास आया था। 10 दिन कोठरी में, बंद कोठरी में रह के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपने आत्मा को भेजने बोला ना, जल्दी भेज दो प्रभु, जल्दी भेज दो। वो प्रार्थना किया 10 दिन उपवास करके, तो अचानक आ गया आंधी के जैसा, हवा के जैसा, एक एक व्यक्ति के ऊपर में आग जैसा उतर कर आया। बेटा सब लोग क्या बोले? अन्य भाषा में बोलने लगे। उनको भाषा, वो भाषा नहीं आता था, वो भाषा में बोलने लगे। हिम्मत आ गया। और जब पतरस ने खड़े हो गया, हे यरूशलेम के लोगों, देखो तुम लोग ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, हम उस यीशु के नाम से हम गा रहे हैं, यीशु ही वही ही परमेश्वर बोल के खड़े होकर गवाही दिया। पहले जब पतरस ने डर के मारे ये भी यीशु के साथ है बोलते, मैं नहीं जानता हूं, मैं यीशु है कौन है, मैं नहीं जानता हूं, कसम से मैं नहीं जानता हूं। भाई आप लोग कौन सा बात बता रहे, मैं समझ में नहीं आ रहा है बोल के पतरस ने बोला था। 3.5 साल तक उनके साथ चल चल के, का के, बैठ के, सुन के आश्चर्य काम सुना, आश्चर्य अद्भुत काम चंगाई का देखा था, बहुत सारा बात देखा किया, हो गया। आखिर में क्या बोला? यीशु को जब पकड़वाया गया था तो पतरस भी बाहर में बैठा था, तो कोई भी लड़कियां ये भी तो उसी के साथ है बोल के बता दिए। देखो भाई, मैं आप गलत समझ रहे, मैं तो यीशु के साथ नहीं, मैं नहीं जानता यीशु को है कौन है बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा इनके ऊपर नहीं आया। जब पवित्र आत्मा आ गया, यीशु मसीह ने चले गए, पवित्र आत्मा आ गया, उस पतरस ने खड़े होकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बहुत कुछ बोल दिया। उस समय में 3000 लोग उद्धार में आए। मैं बोलने का मतलब यही है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन में पहला शब्द लिखा हुआ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा तो क्या हो जाएगा? सामर्थ पाओगे। सामर्थ का काम आपके द्वारा दिखेगा। यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से भाग जाओ, यीशु के नाम से आश्चर्य काम हो जाए। हालेलुया। ये आपके द्वारा होगा कब? आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा जब आएगा। हालेलुया। ठीक है। और आगे हम पढ़कर देखेंगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम में सबसे यरूशलेम में आप गवाह दोगे। क्या गवाह दोगे? यीशु मसीह के विषय में गवाह दोगे। यरूशलेम यानी आपके अंदर में पवित्र आत्मा आया, आपके ऊपर उतर कर आया, आप पवित्र आत्मा पाया, तो सबसे पहले आप किसको बताओगे? आपके परिवार को बताओगे। किसको बताओगे? अपने परिवार। हेलो, अपने परिवार। हालेलुया। किसको बताओगे पहले? अपने परिवार। यीशु मसीह के बारे में आपका परिवार को बताओगे। यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा आए तो। नहीं आए तो भैया मैं गया था लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं ना। आपको भैया, भाई, पिताजी, माँ, आपका रिश्तेदार को
कब बताओगे यीशु मसीह के बारे में? जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में आप गांव में बताओगे, उसके बाद में और कहीं भी जाके बताने के लिए आपको इच्छा अंदर में रहेगा। आप कुछ कहीं भी रखने से, कहीं भी आपको ले जाने से अंदर में उबलते रहेगा, मंडते रहेगा, अंदर में जलन होते रहेगा, अंदर में कुछ तो करना है प्रभु के, यहाँ करना है, वहाँ करना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, प्रभु के लिए ऐसा करना है। ये अंदर में क्या होते रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। कब होगा ये उमंडना? उमंडना कब होगा ये उमंडना? अपने परिवार को बताने का, अपने गांव वालों को बताने का, नहीं तो इधर उधर आने जाने वालों को बताने का और किसी को बताने का। ये कब होगा? हमारे अंदर में जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तब। नहीं आएगा तब, नहीं आएगा तब। मैं अपने चर्च में आने वाला था भैया, लेकिन ना हफ्ता भर काम किया था ना, वो ना सेठ बुलाया तो मैं क्या करूं? पैसा दूंगा बोल के बुलाया था। मैं इधर आने का निकल गया, लेकिन उधर गया। किधर आने का निकल गया था? इधर आने का निकल गया। 2-3 कदम भी लगाया, उसके बाद में वो 4-5 कदम उधर गए। आपके अंदर में कौन सा वाला आत्मा काम कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी समझना, चर्च में आते 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 कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल जाए तो उधर निकल जाए। नहीं है तो सुबह उठते साथ चर्च का याद ही नहीं रहता है, या परमेश्वर से आराधना करना है, परमेश्वर को महिमा करना, ये याद ही नहीं रहता है। हम कहीं भी चले जाता है। नहीं तो घर में सोए रहते हैं। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है तो वो मेरा जन है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहेगा तो आप परमेश्वर का जन है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहेगा तो ये काम आपके द्वारा होगा। समझ रहे? हाँ, आपके अंदर में है तो परमेश्वर का जन है और आपके अंदर में है तो ये दिखेगा, सामर्थ पाओगे। प्रार्थना करें, चंगे हो जाएगा। प्रार्थना करें, अद्भुत काम हो जाएगा, चिन्ह चमत्कार हो जाएगा आपके द्वारा। हेलो, हमारे दिमाग में ये गोबर भरा है कि पास्टर करने से हो जाएगा। हम करने से नहीं होता है। पास्टर करने से ना पक्का हो जाएगा, लेकिन हम करने से नहीं होता है ना, क्योंकि पास्टर ने टर्निंग किया। क्या किया? टर्निंग। हमने कुछ नहीं किया। ये गोबर है। परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करो यीशु के नाम से। आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार वो करेगा, आपके द्वारा अद्भुत काम वो करेगा, आपके द्वारा उसका महिमा हो जाएगा। पास्टर के द्वारा ही नहीं है। आप अनपढ़ है, आप सुंदर नहीं है, आप गांव के, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके द्वारा प्रभु करेगा यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहे। आपके द्वारा अद्भुत काम हो जाए। आपके अंदर में ऐसा रहेगा कि परमेश्वर के विषय में किसी को बताऊंगी मैं, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा। लेकिन कितने लोग हैं ऐसा, किसी को बता नहीं भैया ऐसा मत कर। एक पास्टर ने, मुझे माफ करे वो पास्टर भी, हम सुसमाचार का जो प्लेट नाम लिख के झाड़वन में, कहां झाड़वन में टोक रहे थे, यीशु मसीह के द्वारा ही मोक्ष स्वर्ग बोल के लिख के हम टोक रहे थे ना पेड़ में। एक पास्टर ने आए, पास्टर भैया, दानियल भैया, पास्टर जी आपने ऐसा मत करो, आप ऐसा प्लेट लगाने के कारण से ना हमको ना हमारे गांव वाले बहुत परेशान कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मैंने उसको कर रहा है कौन? परेशान हो रहा है कौन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर में कौन सा आत्मा है? हालेलुया। कुलम लेके चुपचाप रहो ना भाई, काय के लिए परेशान में रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, आपके अंदर में
कौन सा आत्मा है? परमेश्वर अब इतना सालों से प्रभु में आए, चर्च में आ रहा है, गीत गा रहा है, नाच रहा है, थाली बजा रहा है, सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आखिर में अब नरक जाने से क्या मतलब? आपको बताइए क्या मतलब? कोई मतलब है क्या? उससे अच्छा जिंदगी भर दुनिया में रहो, मस्त ऐश करो, खाओ पियो। दुनिया में बोलते हैं ना, अरे यार जिंदगी जब जीते समय में ही कुछ भी करना है, मरने के बाद में क्या करेंगे? दुनिया का ये कहावत है ना, यही तो लाइफ है दुनिया का, एक क्या बोलते हैं बात, यही तो लाइफ है। अभी खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद में क्या करेंगे? ये दुनिया का है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल का वचन के अनुसार चले। इस दुनिया का जब छोड़ेंगे तब हम उस दुनिया में जाएंगे जहां परमेश्वर रहता है। वो बता रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहे तो आप परमेश्वर का जन है। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर में रहे तो आप किसी ना किसी को बताते रहोगे। आपके द्वारा अद्भुत काम, आश्चर्य काम, चिन्ह चमत्कार होते रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके द्वारा कुछ हुआ? आपके द्वारा कुछ हुआ? आपके अंदर में कुछ ऐसा है कि मैं किसी ना किसी को बताऊंगा कि यीशु के बारे में? हालेलुया। मेरे को आज तक कोई नहीं बोला, पास्टर भैया इस सप्ताह में हम सुसमाचार कहां सुनाएंगे कि नहीं? कोई पूछ रही थी नहीं। जब तक मैं पूछ के जबरदस्त खींच के लेके ना आए तब तक मैं चाहता हूं सब लोग परमेश्वर का आत्मा से भर जाए। मैं चाहता हूं सब लोग परमेश्वर के आत्मा से भर जाए। परमेश्वर का आत्मा से भरना है तो क्या करना पड़ेगा पास्टर जी? ढोल बजाना पड़ेगा? हाँ नहीं, ऐसा गीत गा के नाचना पड़ेगा? ज्यादा साउंड लगा के नाचना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बहुत लोग नहीं है तो एक एक घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा घुटने टेक के, ये सोचते हैं ना? नहीं, वो सोचने का नहीं। सबसे पहली बात, आपका गलती को, हेलो सब लोग ध्यान दीजिए, सुने इधर देखिए। सबसे पहले आपका जो गलती है ना, जितना आपको याद है, जितना आपको याद है वो मानकर छोड़ दे। प्रभु फलाना मैंने किया, माफ कर देगा। सच्चा दिल से, सच्चा दिल से आपका जो भी गलती है, किसी को मत बताइए आपका गलती को, क्यों वो मजाक करेगा, वो आपको नीचे दिखेगा, आपको ये परेशान करेगा। लेकिन परमेश्वर को पता है आपका सारे गलती, वो आपको माफ करेगा, पवित्र आत्मा देगा। सारे गलती जो भी है, छोटा सा लेकर बड़े, कितना भी गलती, एक एक ध्यान से उसको बताइए। आपको जितना याद, प्रभु मैंने फलाना किया, मैंने वो किया, मुझे माफ कर। जरूर माफ करेगा, वो माफ करेगा। उसके बाद में प्रभु आपके आत्मा से मुझे भर दे, जरूर वो देगा।